मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल कर भाजपा ने हैट्रिक लगा दी है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की हैट्रिक में 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। बीजेपी ने ऐसी हैट्रिक मारी है जहां कांग्रेस के पंजे से 2 राज्यों को खींचकर कमल खिला दिया है। मध्य प्रदेश में 2 दशक के शासन के बावजूद बीजेपी जीत गई है। हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है क्योंकि चुनाव में मोदी की गारंटी ही घोषणा पत्र बनी और अब जीत को उद्घोष की वजह भी बन रही है। आज की हैट्रिक इसलिए लग पाई क्योंकि मोदी के नाम और काम पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अलग अलग मिलाकर कुल 35% वोट पड़ा है। मोदी का चेहरा, बीजेपी की रणनीति और चुनावी सेमीफाइनल, ये सब हैट्रिक बनाने के लिए काफी रहे। 2024 के चुनाव में मोदी की ये गारंटी कितनी असरदार होगी, आज इसको समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। इन 3 राज्यों में जीत के साथ अब तक 32 राज्यों का चुनाव बीजेपी या बीजेपी गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत चुका है। हैट्रिक के साथ ही देश में 58% इलाके और 57% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन का शासन है। चुनावी नतीजों में भी बीजेपी की हैट्रिक ने यह बता दिया कि विपक्ष का ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना का सियासी कार्ड नहीं चला। 3 राज्यों की हैट्रिक में कैसे 2024 जीतने की हैट्रिक की गारंटी है, इसे समझने के लिए हमें पीएम मोदी के भाषण को समझना जरूरी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हैट्रिक की गारंटी 2024 में इसलिए है क्योंकि जाति में बांटने का सियासी कार्ड अगर विपक्ष के पास है तो राष्ट्र निर्माण में 4 जातियों के विकास की गारंटी का कार्ड उनके पास भी है। पीएम ने कहा, इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 ही जातियां हैं जो सबसे बड़ी हैं। वो 4 जातियों की बात करते हैं, नारी शक्ति, युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। इस 4 शक्तियों को ही सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। जिस वक्त कांग्रेस सिर्फ जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपने 2 शासन वाले राज्यों और मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहती थी, वहां नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे ये कार्ड बुरी तरह फ्लॉप हुए। एक साथ 3 राज्य जीतना या फिर लगातार लोकसभा चुनाव जीतना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों में जीत के बाद एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां लोगों को बाकी पार्टियों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। देखा जाए तो अधिकतर मध्य प्रदेश में बहुत से लोग कांटे की टक्कर बताते थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स को समझे तो ये लग रहा था कांग्रेस अपनी योजनाओं से मजबूत खड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा वोटर के बीच नरेंद्र मोदी का बना, जिसके लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री ने 14 रैली, 2 रोड शो और राजस्थान के 16 जिलों में 8 दिनों के अंदर प्रचार किया। नतीजा, 18 साल से लगातार सरकार के बावजूद कहीं कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं नजर आई। फिर से बीजेपी सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जिलों में 5 रैलियां की। नतीजा, जितनी सीटें कांग्रेस जीत पाई उससे ज्यादा की बढ़त बीजेपी ने इस बार हासिल की है। अब तक नतीजों को देखने के बाद पता चलता है कि प्रधानमंत्री ने जहां प्रचार किया वहां पर बीजेपी की जीत के साथ ही स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा का है, जिसमें सबसे बड़ी वजह बनी मोदी की गारंटी, यानी मोदी के नाम की गारंटी। विपक्ष के पास फ्री का कार्ड था, जाति जनगणना का राग था, ओबीसी को आबादी के मुताबिक आरक्षण देने का आलाप था, लेकिन चली तो चली सिर्फ मोदी की ही गारंटी। वैसे जिस रास्ते पर इस वक्त समूचा विपक्ष चल रहा है, उससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की पनघट की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली है और इंडिया गठबंधन का क्या ही हश्र रहा है ये इन चुनावों में, ये सबने देख लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सहित विपक्ष अपनी इस हार पर आत्ममंथन करके अपने आप को लोकसभा के लिए तैयार कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस जीत के बाद एक चीज साफ है जो दिख रही है और जनता को लुभा रही है, वो है गारंटी, मोदी की गारंटी। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।